हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 5 क्रोमेटोग्राफी चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक पेपर क्रोमेटोग्राफी और थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी को देख लिया था। आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीसी भी बोलते हैं। द आइडिया ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट गिवन बाय अमेरिकन पेट्रोलियम साइंटिस्ट डी डे इन द ईयर 1897। सबसे पहले जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो आइडिया था वो अमेरिकन पेट्रोलियम साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम था डी डे। उन्होंने 1897 में इसके बारे में हमें बता दिया था। आगे लिखा है ही ऑब्जर्व दैट द क्रूड पेट्रोलियम प्रोड्यूस कलर्ड बैंड ओवर फाइन क्ले। उन्होंने क्या देखा कि जो फाइन क्ले होती है उसमें जो आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है वो अलग अलग कलर के बैंड शो करता है ना। जिसने मान लिया कि ये हमारा फाइन क्ले है, यानी बहुत ही बारीक क्ले है हमारे पास, और इसके ऊपर जब पेट्रोलियम रिसना स्टार्ट होता है, इसके ऊपर जैसे गलती से भी पेट्रोलियम रिसना स्टार्ट हो गया है ना, तो इसमें आपको कलर बैंड दिखाई देने लगते हैं अलग अलग कलर के। और उन्होंने देखा कि कलर अलग अलग होते हैं, है ना, ये कलर अलग दिखता है, ये कलर अलग दिखता है। तो इससे उनको आइडिया आया कि इस तरह से अगर एलिमेंट अलग है तो इस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ जाओ। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट ऑल्सो यूज दिस टेक्निक टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस टेक्निक का यूज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज़ वेरी इजी टू यूज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम देखेंगे केमिकल्स एंड एपरेटर्स रिक्वायर्ड। ऐसे कौन कौन से केमिकल और एपरेटर्स होते हैं जिसका यूज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा एड्जॉर्बेंट। दीज आर मेनी एड्जॉर्बेंट मटेरियल अवेलेबल फॉर कॉलम फिलिंग। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम के अंदर फीलिंग करनी पड़ती है, यानी उसके अंदर कुछ मटेरियल भरना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सेल्यूलोस यूज़ कर सकते हैं, सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। बट विच वन इज सुटेबल इज टू बी डिसाइडेड बाय कीपिंग द फॉलोइंग फैक्ट इन माइंड। लेकिन जब आप उनको चूज करते हैं तो उस समय आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला है द एड्जॉर्ब सब्सटेंस शुड नॉट रिएक्ट विथ मिक्सचर। एड्जॉर्ब सब्सटेंस जो होना चाहिए वो ऊपर से जो आप डिटेक्शन के लिए डालने वाले हो, जो सैंपल लेने वाले हो, उसके साथ ही एड्जॉर्ब्ड रिएक्शन नहीं करें, है ना। इसका केवल क्या काम है, आइडेंटिफाई करवाना। ये खुद उसके साथ रिएक्शन ना करें कि ऊपर से जो हमने सैंपल डाला है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके साथ ये रिएक्शन ना करें, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंड है द एड्जॉर्बेंट शुड नॉट बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होगा, हम ऊपर से सॉल्वेंट भी डालेंगे, सैंपल डालेंगे, सैंपल के बाद फिर सॉल्वेंट डालेंगे। तो ये जो एड्जॉर्ब मटेरियल है ये सॉल्वेंट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये भी वही है कि अगर रिएक्शन कर लेगा तो फिर आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं। थर्ड वाला जो पॉइंट है द एड्जॉर्ब्ड मटेरियल शुड बी कलरलेस। जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो इनमें से, है ना, जैसे सेल्यूलोज हो गया, सिलिका जेल हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, कुछ भी आप लो वो कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलरलेस होगा तभी उस पर कलर दिखेगा। अब पहले से ही ऑलरेडी कलर है तो उस पर कोई कलर शो नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको एड्जॉर्बेंट चूज करते समय ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सॉल्वेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट कैन बी यूज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, विच वन विल बी यूज एज अ सॉल्वेंट। दैट मीन्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट का यूज हम कर सकते हैं। कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं, नीचे नाम भी दे रखे। Various solvents which are commonly used in column chromatography are petroleum ether, alcohol, water, pyridine, acetic acid, carbon disulfide, benzene। इन सॉल्वेंट का यूज़ हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। साथ में ही साइड में डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आप एग्जाम में जरूर बना के आए। इसमें इस तरह का कॉलम होता है जिसके अंदर ये एड्जॉर्बेंट मटेरियल फिल करा हुआ है, नीचे कॉटन प्लग लगाया जाता है, ऊपर इस तरह से इंसिडर होता है जिससे हम कुछ भी डाल सकते हैं, नीचे शक्कर होता है यानी कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारी मार्किंग अच्छी होती है। इसके बाद हमको चूज करना है कॉलम। कॉलम कैसा होना चाहिए, कॉलम इज अ लॉन्ग ट्यूब मेड ऑफ ग्लास विथ अ थिन ट्यूब एट वन एंड। यहाँ पर ग्लास का कॉलम आपको यूज करना है जिसमें वन एंड पे एक थीन ट्यूब लगा होना चाहिए, इन विच कॉर्क इज फिटेड, जिसके अंदर कॉर्क भी आपको लगाना है। ऑन अदर साइड कॉटन कॉर्क इज प्लग्ड, यानी एक साइड आपका कॉर्क होगा, दूसरे साइड आपका कॉटन कॉर्क होगा।
ठीक है। वी स्टॉप द एड्जॉर्बेंट मटेरियल टू फ्लो आउट। अब जो आपने एड्जॉर्बेंट मटेरियल भरा है, ये देखो डायग्राम के अंदर जो आपने ये जो आपका एड्जॉर्बेंट मटेरियल फिल करा हुआ है, ये आपका कॉटन प्लग है ना। तो ये आपका कॉटन प्लग ये काम करता है कि जो आपने एड्जॉर्बेंट मटेरियल फिल करा है ये नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर फिक्स रहे, इसलिए वहां पर क्या लगाया जाता है, कॉटन प्लग लगाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, देयर इज अ कॉनिकल फ्लास्क एट द बॉटम विच इज कनेक्टेड टू द पंप बाय विच रेट ऑफ फ्लो इज कंट्रोल। नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है, जो मैंने आपको बताया था, नीचे लास्ट में एक कॉनिकल फ्लास्क लगा हुआ था जिसको हम पंप से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे लिखा, दिस फ्लास्क सर्व कलेक्टेड द इल्यूटेड कंपोनेंट। और इस फ्लास्क में हम अलग अलग कंपोनेंट जो सेपरेट हो जाएंगे उसको निकालते जाएंगे, ठीक है। द रेशो ऑफ लेंथ एंड विथ ऑफ द कॉलम इज 5:1। कॉलम की जो विथ और लेंथ का रेशो होना चाहिए, यानी लेंथ और विथ के बीच में जो रेशो होना चाहिए वो 5:1 होना चाहिए। तो ये था आपका कॉलम के बारे में नॉलेज। इसके बाद एक चीज़ और आती है डेवलपर। कभी कभी मैंने आपको पहले भी बताया है पेपर और थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कि कभी कभी हमारा रिजल्ट शो नहीं होता है, उस समय हमें क्या करना है, डेवलपर का यूज़ करना पड़ता है। तो व्हाट इज अ डेवलपर? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस कलर इन कलरलेस सॉल्यूशन सो दैट कैन बी आइडेंटिफाई आर कॉल्ड डेवलपर। यानी कभी कभी कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर हमें कलर शो नहीं होते, रिजल्ट दिख नहीं रहा है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसे हम डेवलपर बोलते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मेन डेवलपिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, पोटेशियम थायोसाइनाइड, इनका यूज़ हम डेवलपिंग के लिए करते हैं। अब देखो मैंने आपको मटेरियल, एपरेटस रिक्वायर्ड और कौन कौन से केमिकल चाहिए तो वो बता दिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसको किया कैसे जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे रेड और ब्लैक इंक का। जब हमें रेड और ब्लैक इंक को सेपरेट करना है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ हेडिंग डाल दो लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दोनों नाम बोल सकते हैं आप, कॉलम भी बोल सकते हैं, लिक्विड कॉलम भी बोल सकते हैं। इन लिक्विड कॉलम chromatography the column is filled with fine solid material. In this the liquid is dripped from top to bottom in which the mixture is present. The component present in the mixture pass through the column at different rates due to difference in their affinity for mobile phase and stationary phase and are separated. यही बोला गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम होता है वो सॉलिड मटेरियल से फिल किया जाता है। ये हमारा सॉलिड मटेरियल इसमें फिल कर देते हैं। इन दिस लिक्विड इज डिप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन विच मिक्सचर आर प्रेजेंट। ऊपर से हम क्या डालेंगे, लिक्विड डालेंगे जिसमें आपका मिक्सचर प्रेजेंट होता है ना। ये जो सॉल्वेंट है ये है आपका लिक्विड, ये जो लिक्विड वर्ड है ये आपका सॉल्वेंट है और इसके साथ में ही आपका सैंपल भी होता है। इसको डालेंगे, जैसे ही वो नीचे जाएगा दोनों का अट्रैक्शन पावर अलग अलग होगा, जो फ्लो होने की रेट भी होगी वो अलग अलग होगी और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा वो नीचे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, when red and black ink are mixed in a definite proportion they can be identified, but when pure solvent is poured from above and cork is opened from below then the solvent start flowing down as carries ink with it as well. After some time the solvent flow down, both the ink appear at different places in column and collected as a liquid. देखो ये क्या है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाती हूँ। आपको क्या करना है, मैंने आपको रेड और ब्लैक इंक का सैंपल दिया है मिक्स करके, है ना, और मैंने बोला है रेड और ब्लैक इंक को आपको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए इस तरह से कॉलम तैयार करोगे। ये आपका कॉलम है जिसमें आपने एड्जॉर्बेंट मटेरियल फिल कर दिया है, बारीक बारीक जो डॉट है ये बता रहे हैं, ठीक है। साथ में आपको चाहिए सैंपल और साथ में चाहिएगा आपको एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लिया हमने कोई सा भी एक सॉल्वेंट ले लिया है जिसका यूज़ हम सैंपल के साथ में करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका कॉलम है जिसमें आपका एड्जॉर्बेंट मटेरियल फील है, इसमें यहाँ से डालेंगे सैंपल। सैंपल के अंदर क्या फील था आपका, रेड और ब्लैक इंक जो मैंने मिक्स करके आपको दी है। सैंपल डालेंगे यहाँ से और ऊपर से डालेंगे आप सॉल्वेंट। तो क्या होगा, जब हमारा सैंपल नीचे जाएगा ऊपर से सॉल्वेंट जाएगा तो सॉल्वेंट तो नीचे आ जाएगा। देखो ये जो कॉनिकल है यहाँ सॉल्वेंट बाहर हो जाएगा और जो सैंपल के अंदर 2 इंक थी वो 2 इंक इस तरह से अलग अलग जगह पर आपको दिखाई देगी। क्यों देगी, क्योंकि आपको पता है कि जिसका अट्रैक्शन पहले होता है वो पहले रुक जाता है, जिसका अट्रैक्शन बाद में होता है वो बाद में रुकता है ना। तो रेड इंक का अट्रैक्शन पहले हुआ वो पहले रुक गई और ब्लैक इंक का अट्रैक्शन बाद में हुआ तो बाद में रुकी। इस तरह से सॉल्वेंट का क्या काम होता है, केवल अपने सैंपल को नीचे तक लेके जाना। लास्ट में आप क्या करेंगे, ये कॉनिकल हटा के इसकी जगह दूसरा कॉनिकल लगाएंगे, ब्लैक इंक को सेपरेट कर देंगे, यहाँ से कॉर्क खोलेंगे, ब्लैक इंक नीचे आ जाएगी। हटा दो, दूसरा बीकर लगा देंगे, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क जैसे ही लगाओगे नीचे ऊपर से रेड इंक नीचे आ जाएगी, आप इसे सेपरेट कर देंगे। जो सेपरेट हुआ है उसमें एक में आपका सॉल्वेंट है, दूसरे में आपको इंक मिली है ब्लैक इंक और दूसरे में आपको मिली है रेड इंक। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें इल्यूशन हो जाती। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन करना। इल्यूशन करना मतलब निकालना। इल्यूशन का मीन्स होता है सेपरेट करना।
तो यही थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको ये क्रोमेटोग्राफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाली टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।